दो सीआईए एहलकार मुल्तान के एफआईए बनकर एक शख्स को उठाते हैं। मेरे घर वालों से 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही, वो भी मुझे फर्स्ट सुफियान ने बताया कि ये 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और 20 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि मैं अंदर मानी बैठा हूँ, जबकि मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। नहीं सर, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर। वो बूढ़ी जमानतें करवा के वो बाहर घूम रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हमारे पंजाब का ये यूनिफॉर्म जो है वो इन्होंने गंदा किया हुआ काली बैरों ने। जब 10 लाख कुछ पैसे जब ले लिए जाते हैं तो इस पर तशद्दुद भी किया जाता है, बाद में उसको छोड़ भी दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाका थाना समुंदरी की हदूद में एक वाक़या पेश आता है कि दो सीआईए एहलकार मुल्तान के एफआईए बनकर एक शख्स को उठाते हैं और थाना समुंदरी के जो क्वार्टर्स हैं वहीं पर जाकर उसको अगवा कर लेते हैं और उसको पैसों की मांग करते हैं। जब 10 लाख कुछ पैसे जब ले लिए जाते हैं तो इस पर तशद्दुद भी किया जाता है, बाद में उसको छोड़ भी दिया जाता है। थाना सिटी समुंदरी में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मुजम्मिल मौजूद है जो कि खुद अगवा हुआ, आज हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं और जानते कि सारा वाकया क्या हुआ, कितने पैसे इन्होंने मांगे, कितने दिए, कौन कौन से वहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि सीआईए के एहलकार थे मगर मुल्तान एफआईए के अपने आप को जाहिर करवा रहे थे। क्या हुआ था उस दिन, क्या करते हैं आप और कैसे आपको अगवा किया? मैं हाफिज़ मोहम्मद मुजम्मिल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ और फुल स्टैक डेवलपमेंट प्राइवेट जो पढ़ रहा हूँ टेक लर्निंग हब से। बीबीए जो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इनकी वजह से एग्ज़ाम भी नहीं दे सका, मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थे, मैं इनकी वजह से एग्ज़ाम भी नहीं दे सका और मैं बीबीए से इस टाइम फेल हूँ। मैं अपने सेमेस्टर मेरा पाकिस्तान आने का मेन मकसद भी पेपर देना ही था। मैं अपनी स्टडी करने पाकिस्तान आया था और मैं बेसिकली दुबई में वर्क करता हूँ, तो इनकी वजह से मैं जो है ना वो बीबीए में फ़ेल हो चुका हूँ सर। मेरा एक सेमेस्टर भी ज़ाया गया, मेरी फीस भी ज़ाया गई और अभी मेरा लैपटॉप भी इनके पास है, मेरी यूएसबी मेरी फैमिली डाटा भी इनके पास है और मेरे 10,35,500 रुपया भी इन्होंने लिया है और मेरे टार्चर भी किया है, ज़हनी भी टार्चर किया है और सर इन्होंने मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया है। ये बताइए कि अगवा कैसे किया, आप कहाँ गए थे और अगवा कितनी देर आपको अगवा रखा, ट्रांजैक्शंस कैसे करवाई, वो सारा तफसील से बताएं। तशद्दुद कैसे? सर मैं फ़रख नवाज़ के घर से जो है ना वो एक सीएम पोर्टल पर एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने जा रहा था। जैसे ही मैं इसके घर से निकला, रोड पर आया, साथ ही जो दो बिला नंबरी मोटरसाइकिल 125 जो है वो मेरे पास आई, एक मेरी इस साइड पर एक मेरे साइड। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रोका और अपने मोटरसाइकिल पे गुलजेब कांस्टेबल है उसने मुझे अब ज़बरदस्ती उठाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे सीसीटी थाना के क्वार्टरों पर ले गए और उधर जाते ही मेरे ऊपर इन्होंने तशद्दुद स्टार्ट कर दिया और मैं पूछता रहा, सर मेरा कसूर बता दें, सर मेरा जुर्म बता दें, मेरा जुर्म क्या है। लेकिन इन्होंने अपने तसल्ली के बाद, इन्होंने तशद्दुद करने के बाद मुझे बोले कि अपने घर वालों में से किसी को बुलाओ जो तुम्हें यहाँ से छुड़वा सके, जो हमारे से जो तुम्हारे पीछे आ सके। हम एफआईए मुल्तान से हैं। जब तक मेरे घर वालों से इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तब तक मुझे नहीं पता था कि ये एफआईए मुल्तान से हैं, ये कौन है, ये कौन नहीं है। ये सिविल वर्दी में थे, कोई यूनिफॉर्म नहीं था, सिविल कपड़ों में थे ये। इन्होंने, मैंने जब इनको नेम बोला, मैंने अपने छोटे भाई का नेम बोला, मैंने अपने बहनोई का नेम बोला कि ये मेरे पीछे आ जाएंगे, ये बेसिकली कामों की में है, ये मेरे पास आ जाएंगे मुझे छुड़वाने के लिए। इन्होंने कहा नहीं, इतनी दूर का नहीं, अपने पास में से किसी का बुलाओ। मैंने अपने रिश्तेदारों में का नेम लिया, मैंने अपना दादाबू लगते हैं, मैंने उनका नेम लिया, अपने चाचू का नेम लिया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं वो भी नहीं। फिर मैंने राना शफीक साहब का नेम लिया, राना जब्बार साहब का नेम लिया, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा नहीं भाई कोई और बताओ। जैसे मैंने सुफियान का नेम लिया, सुफियान मेरे वाला साहब के कज़न लगते हैं, जैसे मैंने उनका नेम लिया इन्होंने फ़ौरन बोला जी उसको कॉल करो। सुफियान को कॉल करवाई इन्होंने मेरे से, फैज़ान को इन्होंने मेरे से कॉल करो। मोबाइल इन्हीं के हाथ में होता था, बस मैं नंबर बताता था, ये डायल कर देते थे, मोबाइल इन्हीं के हाथ में होता था मेरा। फिर उन्होंने फ़रख नवाज़ को भी मेरे से कॉल करवाई सर। फ़रख नवाज़ को भी कॉल करवाने के बाद मुझे काफ़ी अर्सा बाद पता चला कि तकरीबन 2 से 3 घंटों बाद मुझे पता चला कि मेरे घर वालों से 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही। वो भी मुझे फर्स्ट सुफियान ने बताया कि ये 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और 20 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि मैं अंदर मानी बैठा हूँ, जबकि मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। इन बातों का मुझे पता भी नहीं। मेरे बड़े भाई दुबई में मुकीम थे, उनको भी ये कॉल्स कर रहे थे सर। ये मेरे घर वालों को मुझे रुला के कॉल्स करते थे। मेरे से इन्होंने ATM पासवर्ड लिया, मेरा ATM कार्ड मेरे पास था, इन्होंने वॉलेट से ATM लिया। अमजद ने मुझे थप्पड़ मार के मेरे से जो है वो ATM पासवर्ड लिया और वो ATM से जो विड्रॉ वो फ़रख नवाज़ ने मेरे बैंक अल-फलाह से ATM से विड्रॉ 2.5 लाख रुपए करा। फर्स्ट इन्होंने 50,000 की ट्रांजैक्शन करवाई, फिर 1 लाख की करवाई, फिर डेट चेंज होने के बाद फिर 1 लाख की इन्होंने ट्रांजैक्शन करवाई फ़रख नवाज़ ने। वो मेरे जी ज़रिए रात का मेरे पास ओवरऑल फुटेज भी मौजूद है सर फ़रख नवाज़ की। सर मेरे वॉलेट में जो 23,000 कैश था वो अमजद ने मेरी आंखों के सामने अपनी पॉकेट में डाला
गुलजेब के पास मेरा वॉलेट था, मेरा लैपटॉप और मेरी यूएसबी जिसमें मेरा फैमिली डाटा, वो गुलजेब अमजद इन दोनों के, और एक जो तीसरा मुलजिम है इनके हमरा है, वो भी मैं सामने दोनों के सामने आने से शनाख्त कर सकता हूँ, ये उनके पास है सर। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ये सीआई के एहलकार? सर ये इन्वेस्टिगेशन में मैंने जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दी, वो मैंने फ़रख, नवाज, सुफियान और फैज़ान इनके ऊपर दी थी और 4 नामालूम अफराद रखे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे डीएसपी ऑफिस से पता चला कि जब मैं दूसरे दिन तीसरे दिन कभी एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, कभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कभी डीएसपी ऑफिस जा रहा हूँ, तो तब मुझे पता चला कि ये 2 सीआईए मुलाजिम हैं, जिनमें से एक अमजद है और एक है गुलजेब, और मुझे पिक्चर्स भी इनकी उधर से ही प्रोवाइड हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने एप्लीकेशन वगैरह दी, कोई अब तक गिरफ्तार हुआ मुकदमा दर्ज होने को? नहीं सर, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर, वो बूढ़ी जमानतें करवा के वो बाहर घूम रहे हैं। क्या अपील करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज, सीएम पंजाब, आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद? मैं आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद से मोहतरमा मरियम नवाज सीएम साहबा से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी मुझे जो है ना वो इंसाफ दिलवाया जाए, मुझे मेरा लैपटॉप वापस किया जाए ताकि मैं अपनी स्टडी जो है ना वो अगेन कर सकूँ, मुझे मेरे पैसे जो है ना वो वापस दिलवाए जाए। मैं मोहतरमा मरियम नवाज सीएम साहबा से ये अपील करता हूँ, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये क्या और भी जो है ये यूनिफॉर्म में काली भेड़ें जो हैं, ये यूनिफॉर्म को बदनाम करने वाले जो हैं, वो उनको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इनको सख्त से सख्त जो है ना वो सज़ा दिलवाएं ताकि ये यूनिफॉर्म बदनाम ना हो। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुकदमा भी दर्ज है, बाकी जो स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन के वो भी मौजूद है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोहतरमा सीएम पंजाब के बड़े बड़े दावे थे कि हम पंजाब पुलिस को चेंज करेंगे, थाना कल्चर को चेंज करेंगे। जो थाना कल्चर चेंज है उसकी जो असल हालत आप ये इन कागज़ों में देख सकते हैं। कार्रवाई तो हुई लेकिन सिर्फ कागज़ों तक। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। 2 सीआईए एहलकार मुल्तान के एफआईए बनकर एक शख्स को उठाते हैं। मेरे घर वालों से 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही, वो भी मुझे फर्स्ट सुफियान ने बताया कि ये 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और 20 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि मैं अंदर मानी बैठा हूं, जबकि मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। नहीं सर, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर, वो बूढ़ी जमानतें करवा के वो बाहर घूम रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हमारे पंजाब का ये यूनिफॉर्म जो है वो इन्होंने गंदा किया हुआ काली बैरों ने। जब 10 लाख कुछ पैसे जब ले लिए जाते हैं तो उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, बाद में उसको छोड़ भी दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, फैसलाबाद के इलाका थाना समुंदरी की हदूद में एक वाक़या पेश आता है कि 2 सीआईए एहलकार मुल्तान के एफआईए बनकर एक शख्स को उठाते हैं और थाना समुंदरी के जो क्वार्टर्स हैं वहीं पर जाकर उसको अगवा कर लेते हैं और उसको पैसों की मांग करते हैं। जब 10 लाख कुछ पैसे जब ले लिए जाते हैं तो उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, बाद में उसको छोड़ भी दिया जाता है। थाना सिटी समुंदरी में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मुजम्मिल मौजूद है जो कि खुद अगवा हुआ, आज हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि सारा वाक़या क्या हुआ, कितने पैसे इन्होंने मांगे, कितने दिए, कौन कौन से वहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि सीआईए के एहलकार थे मगर मुल्तान एफआईए के अपने आप को जाहिर करवा रहे थे। क्या हुआ था उस दिन, क्या करते हैं आप और कैसे आपको अगवा किया? सर मैं हाफिज़ मोहम्मद मुजम्मिल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ और फुल स्टैक डेवलपमेंट प्राइवेट जो पढ़ रहा हूँ टेक लर्निंग हब से। बीबीए जो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इनकी वजह से एग्ज़ाम भी नहीं दे सका, मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थे।